इंसान का मन जन्म से ही चंचल होता है और चंचल मन तरह तरह की चीजें करना चाहता है, तरह तरह के सुख भोगना चाहता है। और अगर वो चंचल मन किसी बालक का हो तो सोने पर सुहागा, क्योंकि बच्चे का अविकसित मन ये तो समझता ही नहीं कि वो क्या कर रहा है। वो तो बस अपनी चंचलता करना चाहता है। ऐसा ही कुछ एक बार सच्चे साईं के सबसे प्रिय शिष्य भगत कंवरराम के साथ भी हुआ। प्रणाम माँ। अरे कंवर बेटे, तुम कब आए? बस आ ही रहा हूँ माँ। लेकिन तुम्हें तो रहड़की में सच्चे साईं के पास होना चाहिए था। उन्होंने ही मुझसे कहा माँ, बहुत दिन हो गए हैं, जाओ अपने माता पिता से मिल आओ। मेरे लाल, कितने बड़े हो गए हो और इस सुनहरी टोपी में तो बहुत सुंदर लग रहे हो। कहाँ से मिली ये तुम्हें? एक जगह कीर्तन करने गए थे माँ, वहाँ एक माता ने मुझे भेंट दी। बहुत सुंदर। इस टोपी पर ये सुनहरे धागे से की हुई कढ़ाई इसे और भी सुंदर बना रही है। मुझे भी बहुत अच्छी लगी माँ, इसलिए तो ले आया हूँ। टोपी भगत कंवरराम को बहुत पसंद आई थी और उन्होंने सोचा अगर साईं को बता दिया तो वे ये टोपी भी किसी और को दे देंगे, क्योंकि कीर्तन के दौरान मिली हुई कोई भी चीज या धन साईं कभी भी अपने पास नहीं रखते थे। टोपी छुपाकर भगत कंवरराम साईं से इजाजत लेकर जड़वार चले आए थे। अब हाथ मुंह धो ले, मैं खाना लगाती हूँ। और भगत साहब कुछ दिन वहां जड़वाहरन में रुक गए, पर 2 दिन बाद ही उन्हें बुखार चढ़ाया। माताजी ने घरेलू और वैद्य की दवा दोनों से इलाज करवाया, पर बुखार था कि उतर ही नहीं रहा था। मेरे लाल, ये तुझे क्या हो गया है? अब मैं क्या करूं? किससे इलाज करवाऊं? रो मत माँ, कुछ ही दिनों में बुखार अपने आप उतर जाएगा। पर बुखार नहीं उतरा। भगत साहब दिनों दिन कमजोर पड़ते चले गए। आखिर हार कर एक दिन माता ने कहा, बेटा, मैं तुम्हें सच्चे साईं के चरणों में ले जाकर उन्हीं से तुम्हारे लिए आशीष मांगती हूँ। अब तो वो ही तुझे तेरी तकलीफ से छुटकारा दिला सकते हैं। और ऐसा कहकर बालक कंवर को लेकर माता रहड़की की ओर चल पड़ी। सच्चे साईं के स्थान पर पहुंचकर साईं के पैरों पर सर रख दिया और कहा, साईं, मैं आपसे थोड़ा दूर क्या गया, मुझे बुखार ने आकर जकड़ लिया है, उतरता ही नहीं। मुझ पर दया कीजिए, मुझे इस दुख से छुटकारा दिलाइए। इस पर साईं ने कहा, तुम्हारा दुख इस टोपी में छुपा हुआ है कंवर बेटा, जो भक्ति भाव के बीच भगवान के नाम पर मिली, पर तूने अपने नाम कर ली। तुमने समझा मैं अपनी धुन में हूं, मुझे पता ही नहीं चलेगा, और तुम ये बात मुझसे छुपा गए। अपने सद्गुरु से कुछ भी छुपाना पाप होता है। उस दिन हम चले थे हरि भजन कर, उसी के नाम कुछ करने, पर तुम लौटे दुख, लालच और तानों से भरी ये टोपी लेकर। पुण्य की जगह पाप, ऐसी चीज का मोह रखना, ये मोह भी तुझे दुख ही देगा। दे दे, दे दे इसे किसी मस्त फकीर को, जिसका इस पर अधिकार है। भगत साहब सच्चे साईं का इशारा समझ गए और उन्होंने वो टोपी वहीं बैठे एक फकीर के हाथों में सुपुर्द कर दी। अचानक ही वो अपने आप को स्वस्थ महसूस करने लगे और हाथ जोड़कर सच्चे साईं से बोले, अनजाने में गलती हुई है साईं, कृपा कीजिए, फिर गलती ना करूं। मालिक तुम्हें सद्बुद्धि दे बेटा।